गिल्ट से बाहर कैसे निकलें? पहले जानते हैं कि ये गिल्ट है क्या। अपने भूतकाल में की हुई कोई गलती से होने वाला पछतावा ही गिल्ट कहलाता है। हम पछताते हैं उन बीती बातों के लिए जो कि हमसे हो गई हैं जाने अनजाने में। अब बात आती है कि हम उससे बचें कैसे। तो सबसे पहले ये सोचिए कि हमसे वो गलती जाने में हुई या अनजाने में हुई। मान लीजिए ये दोनों ही कंडीशन आपके साथ उत्पन्न होती हैं कि आप नहीं चाहते थे परंतु आपसे वो गलती हो गई। तो निरंतर आप ये सोचें, अपने आप को समझाएं, हील करें कि क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जिससे गलती नहीं होती। दो बातें हैं, आप ये सोचें कि क्या किसी से गलती नहीं होती या फिर उस गलती को सोच करके कि अरे सबसे गलती होती है तो मैं गलती कर सकता हूं। ये नहीं सोचना है। हर बात के दो अर्थ होते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूं आपको हील करने की। आप हील कैसे हो सकते हैं? तो उस ट्रॉमा से आपको निकलना है कि यदि आपसे गलती हो गई तो सर्वप्रथम आप उससे सीखें कि अब हो गई है, अब मैं ये काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आपको ये सोचना है कि जिस गलती को करके मुझे पछतावा हो रहा है उससे मुझे सीख लेनी है। कभी भी हम किसी भी टॉपिक को अगर पकड़ के बैठ जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अपने जीवन का फोकस ये रखिए कि हमें तो आगे बढ़ना है। मान लीजिए हम किसी रेस में दौड़ रहे हैं और हम गिर पड़े, हमें चोट लग गई। हम नहीं चाहते थे कि हम गिरें और हमें चोट लग जाए। कोई बात नहीं है, लंगड़ा करके चलिए, धीमे चलिए पर चलते जाइए। यदि उस चोट को लेकर के आप बैठ जाएंगे तो आप उस रेस में सबसे पीछे रह जाएंगे और आखिर में हार भी जाएंगे। तो यदि आपको जीवन की रेस जीतनी है, सबसे आगे निकलना है, तो आप बैठे मत रहिए। उस चोट को ले करके पीड़ा सहन करके आगे बढ़ते रहिए। ये हर किसी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो यूथ आज का, बड़े लोग या बूढ़े। किसी भी गलती को लेकर के बैठना, किसी भी पछतावे को लेकर के बैठना हमें क्या बनाता है? कुछ भी नहीं बनाता। तो इसलिए आपको कुछ तो बनना है, अच्छा बनना है। तो आप आगे बढ़िए, उससे सीखिए। मैंने किसको किसको कष्ट पहुंचाया अपनी वाणी से, अपनी गलतियों से, अपने अनजाने जो आप नहीं करना चाहते थे उन गलतियों से। अगर आपने मान लीजिए किसी को दुख दिया है तो उस दुख से बाहर निकलने का मात्र एक तरीका है, या तो आप उस व्यक्ति से माफी मांग लें। यदि आपने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है और आप अपने आप से ही परेशान हैं तो उस ट्रॉमा से आगे निकलिए। इसे अगर आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो इसे ही बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग से क्या पैदा होता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन में नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। और अगर हम अपने बारे में ये नहीं सोचेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो हम वही गलतियों को लेकर के जब रात को सोएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। हम यही सोचेंगे कि काश कि हमने ऐसा ना कहा होता, काश हम उस व्यक्ति से ना मिले होते, काश कि मैंने इस टाइप की जॉब को ना पकड़ा होता, काश ये काश वो, काश ये काश वो। आते हैं ना ऐसे बातें दिमाग में। रात को जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश ये ना हुआ होता। बट वो काश आपके हाथ में ही था, उस वक्त आपने नहीं सोचा। उस वक्त अगर ठहर करके थोड़ा सा आप सोच लेते कि इस कार्य को करने से ये कार्य हो सकता है तो आप वो कार्य ना करते। तो उस वक्त आपने ना सोचने विचारने की गलती की। अब आपके पास एक ऑप्शन है,
आप सोचें, विचारें और उसके बाद कोई स्टेप लें। जो पीछा हो गया उसको होने दें। कहते हैं ना, जो पीछे पिछला निकल गया उसको हम पकड़ नहीं सकते। समय का सदुपयोग, आप समय का जब सदुपयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं पीछे कितनी गलती करके आई हूँ, और तब आप ये सोचेंगे कि अब जो एक एक पल निकलता चला जा रहा है उस पल को मुझे जाने नहीं देना है, और आप आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने बारे में इतना चिंतन करेंगे रात को सोने से पहले, आप ज़्यादा नहीं, अपने आप को 10 मिनट दे करके देखिए कि आज मैंने जो किया अगर वो अच्छा था तो मुझे उसे नेक्स्ट डे इंक्रीज करना है, और यदि वो अच्छा नहीं था तो हे ईश्वर मुझे ऐसी ताकत दीजिए कि मैं नेक्स्ट डे वो कार्य ना करूं, और यदि अगर कोई कार्य मुझसे गलती से हो भी गया है तो मैं उसको सुधार करूंगी अगले दिन। जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। आप अनुशासन पे ध्यान दें, आप अपने शब्दों पर ध्यान दें, आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। आपको लग रहा है कि मेरी इस बात से अगला व्यक्ति परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कोशिश करें ना करें, वो कार्य ना करें। बस यही ध्यान दें कि मुझे इस गिल्ट से कैसे निकलना है। फर्स्ट, आपको अगर पछतावा है बहुत ज़्यादा तो आप उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लें। आपको पछतावा है किसी जॉब में जाने का, आप उस जॉब को क्विट कर दें, आप छोड़ दें उस जॉब को। आप कैपेबल हैं, आप कोई और जॉब पकड़ लीजिए। बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, सोच रहे हैं कि बहुत लॉस हो गया है, तो सोचें कि जो लॉस हो गया उसको वहीं रोक दें। उसके बाद एक नए आइडिया के बारे में बात करें अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने मित्रों से जो अपना कार्य आगे अच्छे ढंग से कर रहे हैं। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से आइडियाज़ लें। आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने माता पिता को अपना मित्र बनाएं, अपनी किताबों को, अपनी पुस्तकों से ज्ञान लें। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। ध्यान दें कि पछतावे से कुछ नहीं होगा, पछतावे के आगे बहुत बड़ी दुनिया है। पछतावा अगर आपको है तो आप ये सबसे पहले धारण करें कि आप अगर पछता रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर एक बहुत सुंदर मनुष्य है जो कि गलती से सीखना चाह रहा है। जो व्यक्ति पछताते ही नहीं है, कहते हैं कि हो गया तो हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है, वो ये कहेंगे ठीक है हम तो दोबारा करेंगे वो काम। देखा है ना कभी ऐसे लोगों को बात करते हुए, अरे ठीक है हमसे हो गया, हमसे कोई बड़ी गलती नहीं हुई। तो ऐसे लोगों से तो आप बहुत अच्छे हैं कि आप पछता रहे हैं अपनी गलती से। और यदि आपके अंदर पश्चाताप है उस कार्य को लेकर के कि अरे हमसे हो गया, तो आप ज़रूर वो कार्य छोड़ देंगे और उस कार्य को नहीं करेंगे। उस गलती से आप सीखेंगे कि मुझसे गलती हुई थी, मैं नहीं करूँगा। तो सदैव अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, सदैव आप अपने मित्र बनिए। देखना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जिस दिन आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर देंगे। उस दिन आप खुद में इतने खुश रहने लगेंगे, खुद में आपके अंदर एक ऐसी भावना जागृत होगी कि आपको किसी भी इस प्रकार की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको वो ताकत दे। आप खुद ही इतने बलशाली हो जाएंगे अंदर से। कहते हैं ना, जिसका मस्तिष्क बलवान उसको किसकी ज़रूरत। इसलिए अपने दिमाग को नियंत्रण में रखें, सदैव अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। गलत के बारे में ना सोचें कि हाँ मुझसे गलत हो गया है तो मैं फिर से गलत कर दूंगा, तो कोई बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत मानसिकता है, उसको चेंज करें। और यदि आप पछतावे में हैं, निरंतर उसमें गहराते चले जा रहे हैं, तो उस पछतावे से सीख लें, ना कि उसमें डूब जाएं। आज के लिए बस इतना ही।
जय श्री राम।